नमस्कार सभी को। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 12th के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय में ये सुविधा दी जाती है कि आप लोगों को ऑटम ब्रेक मिलते हैं। तो बेटा ये जो 10 दिन की छुट्टियां आपको दी जा रही हैं, ये एक्चुअली आपके लिए ब्रेक नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट योर बैकलॉग, अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज द चैप्टर्स एंड अपॉर्चुनिटी टू डू द टॉपिक्स विच यू मिस्ड ड्यूरिंग द क्लास। अब आप इसे कैसे करेंगे? सबसे पहली बात बेटा, जिस तरीके से आप रोज के लिए यानी कि आपके स्कूल डेज में सुबह उठते हैं और स्कूल के लिए तैयार होते हैं, बिल्कुल वैसे ही अपने टाइम को यूटिलाइज करिए। 7:30 to 1:30 अपनी स्टडीज कीजिए। आप ये मानकर चलिए कि जैसे आप स्कूल डेज में रेगुलर पढ़ते थे वैसे ही आपको पढ़ना है। इससे क्या फायदा होगा? इससे 6 घंटे जब आप एक साथ बैठकर पढ़ेंगे तो आपके पास बहुत सारा टाइम होगा उन चैप्टर्स को कंप्लीट करने का जो ड्यूरिंग द क्लास आप नहीं कर पाए थे। एक और बात, इन 6 घंटे में आप अपनी मदर को बोलिए कि ब्रेकफास्ट भी आपको टेबल पर दें। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इन 6 घंटों में आप फ़ोन नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये तो आप स्कूल डेज में भी नहीं कर पाते थे ना। बार बार अपनी स्टडी टेबल को छोड़कर नहीं जाएंगे। 1:30 बजे के बाद ही आप लंच करेंगे। अगर आप ये कर पाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि इन 6 घंटों को देने के बाद भी आपके पास अभी पूरे दिन में 18 आवर्स बचे हैं। दैट मीन्स यू हैव सफिशिएंट टाइम टू स्टडी वेल। जब भी पढ़ाई करेंगे बच्चों, बिना टाइम टेबल के मत करिए, क्योंकि जब आप टाइम टेबल नहीं बनाते हैं तो आप ऐसे ही किसी भी बुक को खोल लेते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर उसे बंद कर देते हैं। इस तरीके से आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हैं। अगर आप टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते तो ऐसा करिए कि रोज का टाइम टेबल बनाइए। सुबह 7:30 से लेकर के शाम को 11 o'clock तक। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो एक बार 9 बजे ये चेक करिए कि आज के दिन के कितने काम आप पूरे कर पाए हैं। अगर आपने पूरा कर लिया है देन इट इज़ वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं कर पाए हैं तो 9 से 11 2 घंटे में उन्हें पूरा करिए। बच्चों, जब तक आप टाइम टेबल बना के पढ़ना नहीं सीखेंगे, आप कभी भी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। टाइम टेबल बनाने के लिए सब्जेक्ट्स को इक्वली चैप्टर वाइज डिवाइड करिए एंड यू सी ये समय कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स हैं उनका 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और जब 80% सिलेबस कंप्लीट है और अगर इन 10 दिनों में आप उस 80% सिलेबस को रिवाइज कर लेते हैं तो आपके लिए आगे का सफ़र कितना आसान होगा। इसीलिए इन 10 दिनों को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कीजिए। और याद रखिए, फेस्टिवल्स हर साल आएंगे मगर ये सेशन बार बार नहीं आएगा। और 12th की मार्कशीट जीवन भर आपके साथ रहेगी। हमें आपसे बहुत आशाएं हैं बीइंग अ टीचर, और आपके पेरेंट्स को भी होंगी, खुद आपको भी होंगी। तो उन आशाओं पे खरा उतरने के लिए ये ज़रूरी है कि टाइम को मैनेज किया जाए, डिसिप्लिन में रहा जाए और उसके बाद अपनी पढ़ाई की जाए। टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप टेंशन लेंगे तो आप ये मान के चलिए आपने अपना समय बर्बाद कर दिया। आप जैसे ही बच्चे 100%, 90%, 95% स्कोर करते हैं तो फिर क्या आप नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन तैयारी पूरी होनी चाहिए, तैयारी समय पर होनी चाहिए और समय पर ख़त्म भी होनी चाहिए। इसीलिए अपने सिलेबस को डिवाइड कीजिए, प्रॉपर्ली पढ़ाई कीजिए। जिस भी दिन आप छुट्टी लेते हैं उस दिन स्कूल के या फिर विद्यालय से आपको किसी वजह से छुट्टी मिलती है तो स्कूल के 6 साढ़े 6 घंटों को यूटिलाइज कीजिए। जो वक्त गुजर गया है उसका अफसोस मत कीजिए, उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो बचा है उसका बेस्ट यूज किया जा सकता है। सो डू स्टडी एंड डू प्रॉपर स्टडी। ठीक है, जीवन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। ऑल द बेस्ट डियर चिल्ड्रन। और याद रखिएगा, जो गुजर गया वो अतीत है, जो गुजर गया वो अतीत है, ये जिंदगी की रीत है। जो गुजर गया वो अतीत है, ये जिंदगी की रीत है। उसका अफसोस व्यर्थ है, उसका अफसोस व्यर्थ है कि आज में ही जीत है, कि आज में ही जीत है। जो आज है
उसको यूज़ कीजिए, उसका बेस्ट इस्तेमाल कीजिए और आप फिर देखिए चमत्कार करने वाले बच्चे आप जैसे ही होते हैं। थैंक यू सो